लिखिए बेटा सेक्शन फार्मूला लिखिए। लाइट चौक के ऊपर पीला वाला लगाने चौक पीला है अलग है तो थोड़ा सा आते हैं तो बोल के रखते हैं। लिखिए सेक्शन फार्मूला। किसी का माइक ऑन है बेटा? इसको रियलमी को अति करो ना, माइक ऑन। लिखिए सेक्शन फार्मूला। देखिए मान लिया आपके पास दो पॉइंट है बेटा, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। एक पॉइंट ए है आपका और एक पॉइंट बी, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट पी है मान लेते हैं, या तो ये सिचुएशन हो सकता है या तो दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे पी है, या फिर ये भी सिचुएशन हो सकता है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे पी है। तीन तस्वीर हमने बनाया है, ठीक है। ए और बी गिवन पॉइंट है। सपोज ए का कोऑर्डिनेट हम मानते हैं x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट हम लोग कंसीडर करते हैं x2 y2 और पी एक पॉइंट कंसीडर करते हैं x, y, ठीक है। और इसमें हम एक रेशियो कंसीडर करते हैं राकेश आ रहा है ट्यूटर वीडियो कहाँ का वहाँ कुछ किया है क्या? अच्छा यहाँ से। अरे यार तुम देखता नहीं, हमको लगता है तुम अथी नहीं करता है क्या? अच्छा वो लग रहा है, सॉरी लगता है तुम डेली यही तो कर रहे हो। 2 दिन उधर भी देखे वही था, अब देखो अब ठीक आएगा। देखो आ रहा है ठीक बेटा? देखो आ रहा है क्या? थोड़ा देर में आ जाएगा। लेट कंसीडर करो AP अपॉन PB, AP अपॉन PB। यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, ये जो रेशियो हमने लिया डिस्टेंस का, ठीक है, इसमें P कॉमन पॉइंट है। P क्या है? कॉमन पॉइंट। तो ये P पॉइंट जो है ना, ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब यहाँ पे AP बाई PB अगर लिखा तो जो कॉमन पॉइंट होता है वो पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा पॉइंट P डिवाइड्स AB। इस तस्वीर में बोलूंगा P रिप्लेस्ड है बिटवीन A एंड B, तो AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और ये दो तस्वीर में P जो है आउटसाइड ऑफ AB है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि P जो है AB को कैसे डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नल। बस वही रूल। ये तस्वीर बता रहा है पॉइंट P का जो पोजीशन बता रहा है वो इंटरनली या एक्सटर्नली पॉइंट P का पोजीशन बता रहा है। अगर AB के बीच में P है तो P डिवाइड करेगा इंटरनली, और AB के अगर बाहर है P तो P डिवाइड करेगा एक्सटर्नली, ठीक है ना। बट हाँ, पॉइंट ऑफ डिवीजन कौन होगा? पॉइंट ऑफ डिवीजन का काम कौन करेगा? जो कॉमन पॉइंट दिखेगा। रेशियो में जो कॉमन पॉइंट होता है वो बनता है पॉइंट ऑफ डिवीजन। अच्छा, तो AP बाई PB को हमने अगर मान लिया सपोज M:n, ये रेशियो हमने कंसीडर किया M/n। अब बहुत सारा बच्चा इसमें सोचता है ना कि M जो है A से P की दूरी है, नहीं, ये M अपॉन N क्या है ना, A से P की दूरी और B से P की दूरी का जो रेशियो है ना वो दिया है। मतलब इसमें एक कॉमन फैक्टर रहा होगा, उस कॉमन फैक्टर को अगर मान लिया लेमडा कॉमन फैक्टर है, तो A से P की दूरी हुआ होगा M लेमडा और B से P की दूरी क्या होगा? क्या? N लेमडा। समझ लो बात में, ये रेशियो दिया होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ये P डिवाइड करेगा इंटरनली, और यहाँ पे ये तस्वीर और ये तस्वीर पे P डिवाइड करेगा एक्सटर्नल, ठीक है।
तो ये तस्वीर आपका इंटरनल डिवीजन का लिख लीजिएगा, और ये दोनों फोटो है आपका किसका, एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है ना। देखिए m/n का रेशियो लिया है। सेक्शन फार्मूला लगाने के लिए फार्मूला आपको याद होगा, आप तो पढ़े भी होंगे। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका क्या, देखिए m जो है b से दूर है और n जो है a से दूर है, तो m को जिससे दूर है उससे काउंट करते हैं। तो m काउंट होता है b के साथ और n काउंट होता है a के साथ। ठीक है ना। तो यहाँ पे p का जो कोऑर्डिनेट आएगा, दैट मींस x कोऑर्डिनेट आएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा m/2 प्लस n/1, ये जानते होंगे आप, डिवाइडेड बाई m प्लस n। अगर यहाँ माइनस लगा देते हैं तो फिर एक्सटर्नल की बात हो जाएगी। तो प्लस डिनोट करेगा इंटरनल के लिए और माइनस डिनोट करेगा एक्सटर्नल। यहाँ पे देखो इस तस्वीर में P जो है ना, A से P की दूरी जो है ज्यादा है, B से P की दूरी कम है, तो इस तस्वीर में M ज्यादा होगा N से, और यहाँ पे A से P की दूरी कम है और B से P की दूरी ज्यादा है, तो यहाँ पे M लेस देन होगा किससे, M से। ठीक है, अगर M N से छोटा है तो P का पोजीशन A के नजदीक होगा, और M अगर M से ज्यादा है तो P का पोजीशन B के नजदीक होगा, एक एक्सटर्नल भी। और इंटरनल में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो डायरेक्शन चेंज है, देखो एक्सटर्नल में डायरेक्शन चेंज है। एक केस में P लोकेट हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ ए, और एक लोकेट हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो यहाँ पे डायरेक्शन का भी बात हो रहा है, P आउटसाइड है ए बी के, बट इन द डायरेक्शन ऑफ बी है यहाँ पे, और यहाँ पे इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी के डायरेक्शन में होने के लिए M ज्यादा होगा इनसे, और बी के डायरेक्शन में होने के लिए M छोटा होगा किससे, N से। लिख लोगे प्लस डिनोट्स फॉर इंटरनल डिवीजन और माइनस यूज फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। प्लस यूज फॉर इंटरनल डिवीजन एंड माइनस यूज फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। माइनस यूज फॉर एक्सटर्नल। प्लस वाली फार्मूला लगाना है इंटरनल के लिए, माइनस वाली फार्मूला लगाना है एक्सटर्नल। ठीक है, इसको हम लोग डिराइव कर लेते हैं, आता कैसे देख लेते हैं थोड़ा सा। एक को डिराइव करना है, इंटरनल डिराइव करेंगे तो एक्सटर्नल अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ऐसे एक्सटर्नल का कोई फार्मूला लगता नहीं, इंटरनल से ही काम चल जाता है। लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये मान लिया आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है बेटा। यहाँ पे आपका पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी। ये पॉइंट x1 y1 है और ये पॉइंट आपका x2 है। यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर गिराएंगे, इस पे परपेंडिकुलर गिराएंगे, इसको n1 दीजिए नाम, इसका नाम n2 दीजिए। अब बताइए ON1 का वैल्यू क्या होगा, x1, और ON2 का वैल्यू क्या होगा, x2। AN1 का वैल्यू होगा y1 और AN2 का वैल्यू होगा N1 N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, x2 माइनस ON2 माइनस ON1। ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक से लिखा गया। यहाँ पे इसी की पैरेलल जो है ना, आप एक्स एक्सिस के पैरेलल की लाइन क्रिएट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट P कंसीडर कीजिए जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर करेंगे n, तो यहाँ से ON का वैल्यू आपका आ जाएगा x और PN का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये एंगल थीटा ले लीजिए बेटा थोड़ी देर के लिए।
ठीक है, ये एंगल को थीटा लिखेंगे। तो देखिए दोनों ट्रायंगल में हम बात करते हैं, यहाँ पे ये जो है ना इसका नाम R दे देते हैं और इसका नाम M दे देते हैं, ठीक है। तो पहले छोटू ट्रायंगल पे बात कीजिए, ठीक है। इन ट्रायंगल PRA में देखिए, ठीक है ना। इन ट्रायंगल किस में देखिए, PRA। तो ट्रायंगल PRA में अगर देखा जाए, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में हम लोग को, हमको रेशियो से मतलब है, हम लोग को लिए है क्या, AP अपॉन PB M/N लिए ना। AP अपॉन PB हम लोग क्या लिए, M/N। ये वाला ये रिलेशन यूज करना है। ये देखिए ये 90 डिग्री दिया है, हाइपोटेनियस हो जाएगा क्या, AP/CB यूज करना। सिमिलर ट्रायंगल लगाइए ना, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलरिटी लगाइए, ज़्यादा अच्छा सिमिलरिटी लगाइए। देखिए ये एंगल दिख रहा है, ये कॉमन है, तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा बताइए, ये रेशियो डिवाइडेड बाय ये रेशियो इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए, ये रेशियो डिवाइडेड बाय ये रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल लगा लीजिए, इन ट्रायंगल APR है ना, ARP सिमिलर टू ट्रायंगल। अरे यार क्या करें यार, वीडियो बोल रहा था भाई, क्या कर सकते हैं बेटा बताओ। इरिटेशन होता है इसमें। देखो ठीक होगा तो क्या करें, तो समा को ठीक हो जाता है, दोपहर में को गड़बड़ आता है, शाम को गड़बड़ हो जाता है, मतलब शाम को ठीक रहता है, दोपहर। अच्छा ठीक है, एकदम बड़ा बड़ा लिखते हैं, चलो इतना बड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है, लिख, ठीक है, अरे वाह, अरे ठीक है, तो बड़ा बड़ा लिखते हैं। ट्रायंगल ARP सिमिलर है ट्रायंगल किससे, ARM। तो लगाओ ना, देखो इस एंगल के लिए देखते हैं ना, इस एंगल के लिए कोई भी रिलेशन ले लो, इस एंगल के लिए अगर देखा जाए तो ये साइड आ जाएगा और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा, क्या बताओ, ठीक है। तो यहां से कौन सा साइड आ जाएगा बताओ, PR, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बोलो, ARB हो, AMB लिखें, कहाँ लिखें, ओहो AMB होगा, सॉरी, कोई भी रिलेट कर लो ना, एक्स कोऑर्डिनेट को पहले रिलेट करो। एक्स कोऑर्डिनेट को रिलेट करने के लिए क्या होगा, ये एंगल से देखो, ये एंगल से देखोगे तो ये साइड आएगा क्या, तो ये साइड आएगा तो तुम्हारा क्या आ जाएगा बताओ, AR आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना जाएगा बताओ, बड़ा वाला ट्रायंगल में AM आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये वाली साइड के लिए बात करते हैं, इस एंगल के लिए दिया आ जाएगा AP और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बताओ, AB आ जाएगा, ठीक है। यहां से AR का वैल्यू कितना रहा बताओ, AR का वैल्यू कितना रहा, AR का वैल्यू कितना रहा बताओ, AR ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू इसके बराबर है क्या बताओ, x माइनस x1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस x1। अच्छा AM का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, x2 माइनस, यहाँ से ये डिस्टेंस ये आ जाएगा x2 और माइनस x1। अच्छा AP बाई PB, AB आ रहा ना, AP बाई AB आ रहा हम लोग को, PB लाना था, चलो AB आ रहा, इसको रिलेट कर देते हैं, इसको ऐसे उलट के लिख देते हैं ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसको भी लिखते हैं AP और डिवाइडेड बाई AB को हम लोग ऐसा, या हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, AP को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, AB माइनस PB लिख सकते हैं, AB माइनस PB ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या जाएगा AP। अच्छा लेकिन हम लोग को नहीं लाना था, ये गड़बड़ है, उल्टा कर दो थोड़ा सा, हम लोग को रेशियो चाहिए कौन सा है, AP और PB चाहिए ना, तो AB को चेंज करते हैं, ठीक है।
AP रहने दो और AB को हम लोग क्या लिख लेते बताओ, AP प्लस PB लिख दे क्या, बोलो, उलटना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, उलट दो, x2 माइनस x1 बाई क्या जाएगा बताओ, x माइनस x1, ये आ जाएगा AP प्लस PB और डिवाइडेड बाई क्या जाएगा, AP आ जाएगा, वो सॉल्व करो, ये AP और AP कट जाएगा क्या बताओ, AP AP कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x2 माइनस x1 और डिवाइडेड बाई x माइनस x1, ये AP और AP कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस PB बाई AP आ जाएगा, बोलवाएगा, ठीक, अब इसको तुम इधर शिफ्ट कर लो, तो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 माइनस 1 बराबर आ जाएगा PB बाई AP कितना है बताओ, PB बाई AP n बाई m है, PB बाई AP क्या है, n बाई m। अच्छा एलसीएम कितना आएगा बताओ, यहाँ से x माइनस x1, यहाँ गया x2 माइनस x1 माइनस x प्लस x1 n अपॉन m आ जाएगा, बोलो ठीक है क्या। अब यहाँ से देखो ये x1 और x1 कट जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा यहाँ से आ जाएगा x2 माइनस x डिवाइडेड बाई x माइनस x1 बराबर n बाई m। अब तुम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हो क्या, कितना आ जाएगा बताओ, mx2 माइनस mx बराबर nx माइनस nx, ये क्या आ जाएगा बताओ, mx2 प्लस nx1 बराबर m प्लस n इंटू x आ जाएगा क्या बताओ, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस, सिमिलरली बाई कोऑर्डिनेट के लिए निकाल लोगे क्या, इसी तरह से बाई कोऑर्डिनेट के लिए रिलेट कर लो, क्या आ जाएगा फिर बताओ, ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ये बाई आ जाएगा, इसे सिमिलरली बाई के लिए निकाल लेंगे। आ जाएगा बाई के लिए, कर लोगे, लिखो जल्दी सा, ठीक है, चलो देखो यहाँ लिखो, जल्दी लिखो जल्दी, बाई के लिए इसी तरह निकाल लोगे, ठीक है, निकाल नहीं रहे, अब एक्सटर्नल वाला थोड़ा देख लो, मिटा दे इसको, कौन दो ये थर्ड स्टेप ये वाला ऊपर थर्ड ये उसके वाला लेफ्ट एलएचएस में काटे काटे अरे इसमें x2 माइनस 6, तो तुमको दिख नहीं रहा है इधर, मिटा दें, चलो देखो एक्सटर्नल वाली देखो, ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे मान लिया यहाँ पे a है, यहाँ पे b है और यहाँ पे p है, p है x, y, a है x1 y और b है x2 y, ठीक है ना। अभी देखो अगर हम इस तस्वीर को देखें, फार्मूला हमेशा कोशिश करना इंटरनल लगाने का, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखो b जो है a और p के बीच है क्या,
तो अगर हम रेशियो ए बी अपॉन बी पी निकाल लें तो काम हो जाएगा क्या? अगर हम बी को पॉइंट ऑफ डिवीजन बनाना चाहते हैं तो मेरे को क्या रेशियो चाहिए? ए बी अपॉन बी, क्योंकि हमने बोला कि पॉइंट ऑफ डिवीजन कौन होता है? जो पॉइंट कॉमन होता है। हम चाहते हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन बी बनाना, तो मेरे को रेशियो क्या आना चाहिए? ए बी अपॉन बी। तो हमारे पास गिवन क्या है बताओ? हमारे पास तो गिवन है ए पी अपॉन पी बी, ये दिया हुआ हमारे पास एम बाई एम, ये दिया हुआ मेरे पास। हम चाहते हैं ए बी अपॉन पी बी, ए बी अपॉन पी बी। तो ए पी को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? ए पी को हम लिख सकते हैं ए बी अब प्लस पी बी लिख सकते हैं क्या? इस तस्वीर के हिसाब से, इस तस्वीर के हिसाब से ए पी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस पी बी, और डिवाइडेड बाई क्या जाएगा बताओ? पी बी बराबर एम बाई एम आ जाएगा क्या? तो यहां से देखो क्या आ जाएगा? ए बी बाई पी बी प्लस पी बी बाई पी बी 1 आ जाएगा, तो एम बाई एम। ठीक है क्या? अब तुम देखो यहां से क्या आ रहा है बेटा? ए बी अपॉन पी बी इक्वल टू एम बाई एन माइनस 1 आ रहा है क्या? सो ये वाली वैल्यू कितना आ जाएगा? एम माइनस एन डिवाइडेड बाई। अब देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिवीजन का काम कौन कर रहा है? बी, और बी रिप्लेस्ड है किसके बीच? ए और पी के बीच। तो हम कह सकते हैं कि बी जो है ए पी को कैसे डिवाइड कर रहा है? इंटरनली, बट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? एम माइनस एन इज टू एन। समझ में आ रहा है क्या? तो ये रेशियो हमारा आ रहा है एम माइनस एन इज टू एन का। तो अगर हम सेक्शन फार्मूला लगाएं तो फिर ये एम माइनस एन किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? पी के कोऑर्डिनेट के साथ, और एन मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? ए के कोऑर्डिनेट के साथ। तो सेक्शन फार्मूला के हिसाब से पॉइंट ऑफ डिवीजन का एक्स कोऑर्डिनेट, तो x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? m माइनस एन इंटू एक्स हो जाएगा क्या? और प्लस n इंटू x1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? m माइनस एन प्लस n। समझ में आ रहा? तो हम यहाँ से x2 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं बताओ? x2 बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ? m माइनस एन इंटू एक्स, और प्लस क्या लिख सकते हैं? n इंटू x1, और डिवाइडेड बाई लिख सकते हैं m माइनस एन प्लस n। n और n कट जाएगा क्या? बोलो सही है? अच्छा यहाँ से क्या आ जाएगा? m x2 आ जाएगा क्या? बराबर m माइनस एन इंटू एक्स प्लस n x1। मेरे को क्या चाहिए था? x का वैल्यू निकालना, तो m x2 और माइनस n x1 बराबर आ जाएगा m माइनस एन इंटू एक्स। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस, आ रहा है एक्सटर्नल वाली का फार्मूला लगा रहे इंटरनल का, लेकिन बन रहा है किसका? एक्सटर्नल। ठीक। सिमिलरली बाई के लिए निकाल लोगे क्या? तो यहाँ पे बाई 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? बाई 2 का वैल्यू आ जाएगा m माइनस एन इंटू वाई प्लस n बाई 1 डिवाइडेड बाई m माइनस एन प्लस n। ये कट जाएगा, तो यहाँ से बाई का वैल्यू आ जाएगा m बाई 2 माइनस n बाई 1 बाई m माइनस, ये आ जाएगा। लिख लिया? तो आप याद रखना दोनों फार्मूला, इंटरनल का भी याद रखना, एक्सटर्नल का भी याद रखना, क्योंकि जहां एक्सटर्नल का जरूरत होगा डायरेक्ट एक्सटर्नल लगाएंगे, और जहां इंटरनल का जरूरत होगा डायरेक्ट इंटरनल लगाएंगे। क्या बड़ा गया? हाँ? सुनाई भी नहीं दे रहा है? सुनाई क्या करे बेटा बताओ? मैसेज इतना बच्चा किया है ना, कोई यहाँ पे फोटो खींच लो बेटा, फोटो खींच के फोटो खींच लो, फोटो खींचो।
एक सेकंड बेटा, क्या करे बेटा, नेटवर्क का बड़ा इशू है। हैं? Wi-Fi से fast चलता है। हैं? Wi-Fi से 7 चल रहा है। उसी ऊपर लगवा दे। कहाँ चला जाता है यार, यहाँ क्लास चल रहा है, तुम चले जाते हो काम को। इसमें कैसे प्राइस है? बच्चा लोग बोल रहा है ना, आवाज कुछ आ रहा है ना, 1 मिनट पूरा देखो 45 को 46 को मैसेज किया है। बोलो फिर से जोड़ने की, बड़ा खराब स्थिति है, इसका चल रहा है। डिस्टर्बिंग होता है क्लास में, मतलब फ्लो भी नहीं बन पाता ना, पढ़ा नहीं पा रहा। ये जियो वाला बात किया था, Jio Fiber उसी को लगा लें। मतलब काम नहीं करता, बेकार है, बकवास है। तुम क्लास के टाइम में भाई यही रहा करो, तुम इधर उधर निकल जाते हो ना, ये गलत बात है। कितना बच्चा बोलता है हम इरिटेट हो जा रहे हैं। अब इसमें तुम भी नहीं कर सकते हो कुछ, हम भी नहीं कर सकते, कर क्या सकते हैं, लेकिन इरिटेशन होता है ना। आ रहा है बेटा कुछ? सर सेकंड स्टेप ये वाली, अब इसको सॉल्व करो ना। ये m/2 लिखा क्या होता है? हैं? सेकंड स्टेप ये y बराबर m/2 माइनस n/2 लास्ट से सेकंड डिनोमिनेटर। यस ये m माइनस n प्लस n। तो कट के नीचे होते। देखो इसमें हमने क्या किया ना, सुन लो ध्यान से। इंटरनल का फार्मूला समझ में आ गया ना? तो इंटरनल का फार्मूला तुम जान ही रहे हो क्या होता है। तो जैसे हमने एक्सटर्नल का फार्मूला प्रूफ किया है, यहाँ पे a है बेटा, यहाँ पे b है और यहाँ पे p है। तो हम अब जो है ना एक्सटर्नल का फार्मूला बनाना चाह रहे हैं। तो हम कह क्या रहे हैं कि तुम एक्सटर्नल का फार्मूला नहीं यूज करो, तुम डायरेक्ट जो है ना इंटरनल का फार्मूला यूज करो। इंटरनल पढ़ लिया तो इंटरनल लगाओ। तो इंटरनल के लिए सबसे पहले पॉइंट ऑफ डिवीजन खोजना होगा ना। तो यहाँ पे इंटरनली कौन डिवाइड कर रहा है? b डिवाइड कर रहा है क्या a और b को? यस सर। तो जब b डिवाइड कर रहा है a और p को, तो हमको रेशियो किसका चाहिए? ab बाई pb चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? तो पहले हम ab अपॉन pb निकाले, किसके हेल्प से? जो गिवन हमारे पास था। क्या गिवन था बताओ? ab अपॉन pb। तो ab अपॉन pb जो दिया हुआ था उसके हेल्प से हमने पहले निकाला ab अपॉन pb। तो यहाँ देखो क्या किया, ab बाई pb दिया हुआ m बाई n। अब यहाँ पे AP को मैं क्या लिखा, हम चाहते थे क्या, हम चाहते हैं AB बाई PB। तो यहाँ से हम AB बाई PB क्रिएट कर रहे हैं। तो AB क्या लिखा जाएगा बताओ? AB प्लस PB लिखा जाएगा। AB प्लस PB बाई PB बराबर क्या जाएगा? M बाई N। अब AB प्लस PB, तो यहाँ से AB बाई PB आ गया और PB बाई PB कट के बना गया। अब हम इसको शिफ्ट कर दिए इधर, तो AB बाई PB मिल गया हमको। कितना मिल गया? M बाई N, M माइनस N बाई N। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं ना कि B जो है AP को कैसे डिवाइड कर रहा है? इंटरनली डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में? M माइनस N इज टू N। अब हम लोग जो है ना सेक्शन फार्मूला लग गया इंटरनल का। तो यहाँ पे देखो x2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? M माइनस N इंटू x प्लस nx1 डिवाइडेड बाई क्या आएगा? M माइनस N प्लस N। इस रिलेशन को सॉल्व करके हमने क्या निकाल लिया? x का वैल्यू निकाल लिया। सिमिलरली y2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? M माइनस N इंटू y प्लस n बाई 1, उसके हेल्प से हमने क्या निकाल लिया? y का वैल्यू निकाल लिया। समझ में आ रहा है क्या? बोलो। तुम लोग का तो ठीक ही है, दिक्कत तो लोग को है ना। ठीक है चलो देखते हैं। ठीक है ठीक। हाँ n से n तो काट दी नीचे, तो डिनोमिनेटर कैसे आएगा? अरे मेरे ये m माइनस n सॉल्व करो ना मेरे बेटे। जैसे x वाली सॉल्व किया, एक लाइन छोड़ दिया बेटा। जैसे x वाली किया सॉल्व, देखो क्या आएगा? ये m/2 आएगा क्या?
अरे भैया ये m/2 आएगा क्या? Yes, sir. अब माइनस n/1 आएगा क्या? Yes, sir. इक्वल टू m माइनस n बाई आएगा क्या? Yes, sir. तो क्या होगा? बाई बराबर क्या आएगा? m/2 माइनस n/1 बटा n माइनस n आएगा ना? एक लाइन डायरेक्ट लिखा है, उसके पहले किया था। Yes. चलो देखो, ठीक है, देखो सुनना ध्यान से। एक वर्ड होता है हार्मोनिक कंजुगेट, लिखो हार्मोनिक कंजुगेट क्या होता है? हार्मोनिक कंजुगेट ये एपीजीपी में पढ़ा होगा, एचपी पढ़ा है ना, हार्मोनिक मीन जैसा होता है। देखो हार्मोनिक कंजुगेट, हार्मोनिक कंजुगेट क्या होता है? सुनना पहले, ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे देखो यहाँ पे 2 पॉइंट है, ये 2 गिवन पॉइंट है, ठीक है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ पे ए और बी, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट पी ले लिया और इसको एक्सटेंड किया ए बी को, और यहाँ पे पॉइंट क्यू ले लिया। दिख रहा है? देखो आ रहा, ठीक है, आ रहा है। तो देखो यहाँ पे ए और बी गिवन पॉइंट है, ए और बी के बीच में हमने पी कंसीडर किया और ए बी को एक्सटेंड करके हमने क्यू कंसीडर किया, और हमने एक रेशियो कंसीडर किया है, ले ए पी बाई पी बी बराबर ए क्यू बाई बी क्यू बराबर m अपॉन n, ऐसा मानो। क्या ऐसा लगता है? ऐसा हो सकता है क्या? रेशियो सेम हो सकता है ना? रेशियो में क्या दिक्कत है? हमने क्या किया? a से ap बाई pb भी m बाई n माना, और हमने क्या किया? aq बाई bq भी हमने क्या माना? m बाई n माना। तो यहाँ देखो कॉमन पॉइंट क्या है बताओ? p है क्या? तो p डिवाइड करेगा ab को किस रेशियो में? m/n में। यहाँ कॉमन पॉइंट क्या है? q है क्या? तो q डिवाइड करेगा ab को किस रेशियो में? m/n। अच्छा, q का पोजीशन ab के बाहर है तो q एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, p ab के अंदर है तो p इंटरनली डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है क्या? तो इस इक्वेशन में p और q जो है वो कहलाएगा एक दूसरे का हार्मोनिक कंजुगेट विथ रिस्पेक्ट टू a एंड b। समझ में आया क्या? मतलब हार्मोनिक कंजुगेट एक्चुअली क्या होता है? 2 पॉइंट ऑफ डिवीजन, 2 पॉइंट ऑफ डिवीजन। यहाँ पे p और q क्या है बताओ? p और q क्या है? पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो 2 पॉइंट ऑफ डिवीजन एक दूसरे का हार्मोनिक कंजुगेट कहलाएगा। कब? जब वो 2 पॉइंट ऑफ डिवीजन किसी 2 गिवन पॉइंट को एक इंटरनली काटेगा और दूसरा एक्सटर्नली काटेगा, और किस रेशियो में? सेम रेशियो। समझ में आ रहा बात? अगर 2 गिवन पॉइंट को 2 पॉइंट ऑफ डिवीजन एक इंटरनली काटे और एक एक्सटर्नली काटे सेम रेशियो में, तो वो 2 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन जो है वो क्या कहलाएगा? एक दूसरे का हार्मोनिक। लिख लो, डेफिनेशन हम लिखा रहे, वैसे ही आ रहा है क्या? नहीं, ठीक हो जा रहा है। शाम में तो थोड़ा ठीक है रहता है सर, भाई दिन में पता नहीं अभी डिस्टर्ब कर रहा है। शाम हाँ थोड़ा बहुत होता है, कम होता है, लेकिन बड़ा इधर ज्यादा दिक्कत कर रहा है। लिख लो ना, द 2 पॉइंट ऑफ डिवीजन, लिख लो द 2 पॉइंट ऑफ डिवीजन are said to be harmonic conjugate। लिखो डिफिनेशन, लिखो, हम लिखा रहे हैं, लिख नहीं पाएंगे। लिखो द 2 पॉइंट ऑफ डिवीजन आर said to be harmonic conjugate of each other। The 2 point of division are said to be harmonic conjugate of each other। लिखा? Yes. With respect to 2 given points, with respect to 2 given points, with respect to 2 given points, if one divide internally and other divide externally, the 2 given point in same ratio,
द टू गिवन पॉइंट इन सेम रेशियो। अगर एक ही रेशियो में काटेगा तो चलिए ठीक है। देखिए यहां से देखिए यहाँ पे रेशियो क्या दिया हमारा, लिख लिया डिफिनेशन। ये डायग्राम लिखो, डायग्राम बनाओ। यहाँ देखो डायग्राम में देखो, ध्यान देना क्या दिया हुआ देखो यहां से। गिवन है हमारे पास AP अपॉन PB बराबर है AQ अपॉन BQ। AP अपॉन PB इक्वल टू है AQ अपॉन BQ। ये दिया हुआ ना, बताओ ये तो माना है हमने, इसको उल्टा कर देते हैं तो PB बाई AP बराबर क्या आ जाएगा, BQ बाई AQ आ जाएगा क्या, बोलो बोलो। अच्छा PB को मैं क्या लिख सकता हूँ, PB को मैं लिख सकता हूँ, PB को लिख सकता हूँ AB माइनस AP। PB को मैं लिख सकता हूँ PB, ये PB को मैं लिख सकता हूँ AB माइनस AP। तो AB माइनस AP लिखा मैंने डिवाइडेड बाई AP, ठीक है क्या। अच्छा BQ को हम क्या लिख सकते हैं, BQ को क्या लिख सकते हैं, BQ को लिख सकते हैं AQ माइनस AB। AQ माइनस AB लिख सकते हैं क्या, तो AQ माइनस AB डिवाइडेड बाई AQ, ऐसा लिखा। अच्छा यहां से देखो क्या आ रहा है, AB बाई AP माइनस AP बाई AP 1 आ जाएगा, और यहां से AQ बाई AQ 1 आ जाएगा, और माइनस AB बाई AQ आएगा क्या, बताओ बोलो। अच्छा इसको हम इधर शिफ्ट कर दे रहे थे, ये इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर प्लस आ जाएगा, और ये -1 माइनस प्लस 1 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो यहां से देखो हम लोग को क्या रिलेशन आ रहा है, AB बाई AP प्लस AB बाई AQ बराबर 2 आ रहा है क्या, बताओ, ठीक है। अच्छा यहां से तुमको क्या समझ में आ रहा है, ये AB कॉमन आएगा तो 1 बाई AP प्लस 1 बाई AQ इज इक्वल टू 2 आ रहा है क्या। सो AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई AP प्लस 1 बाई AQ, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताओ। AB को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, AB बराबर लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई AP प्लस 1 बाई AQ। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, अलजेब्रा में हम जा रहे हैं, सुनना। इफ अगर हम लिखते हैं ना, इफ ABC are in HP, इफ ABC are in HP, HP मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेस। अगर ABC को हम HP में लेते हैं तो HP का उल्टा होता है AP। अगर टर्म्स HP में है तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो AP में आ जाएगा, समझ में आ रहा है क्या। तो अगर ABC HP में है तो क्या हम लिख सकते हैं 1 बाई A 1 बाई B 1 बाई C आर इन AP। अच्छा जब ये 1 बाई A 1 बाई B 1 बाई C आर इन AP है तो मैं क्या कह सकता हूं कि 2 डिवाइडेड बाई B बराबर 1 बाई A प्लस 1 बाई C। अच्छा मैं ऐसा भी बोल सकता हूं क्या, B बराबर 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई A प्लस 1 बाई C। अब हमने लिखा है, अगर B बराबर लिखा है 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई A प्लस 1 बाई C, तो इसका मतलब है 1 बाई A 1 बाई B 1 बाई C आर इन HP, और इसका मतलब है सॉरी AP, और इसका मतलब है कि ABC आर इन HP। अब सुनना ध्यान से, अगर मैंने AB बराबर लिखा, सुनना ध्यान से, यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू आता है वो मिडिल वैल्यू है। देखो B जो है वो मिडिल वैल्यू और A और C क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू। तो अगर हमने AB बराबर लिखा है 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई AP प्लस 1 बाई AQ, तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, 1 बाई AP 1 बाई AB एंड 1 बाई AQ आर इन क्या, AP आर इन AP। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, AP AB एंड AQ आर इन HP। समझ में आ रहा है क्या। तो देखो यहां से क्या रिलेशन आ रहा है, अगर मैंने AB बराबर लिखा 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई AP प्लस 1 बाई AQ
तो मैं कह सकता हूं कि AB एंड AQ आर इन क्या है HP। तो लिखना है हियर, हम बता देते हैं, लिखना है हियर, ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है, इंप्लाइज टू लिखना है, इंप्लाइज टू। ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है बताओ, AB AP एंड AQ आर इन HP दिखा रहा है क्या बताओ, सॉरी उल्टा लिख दिया, बीच में कौन आएगा AB, इंप्लाइज टू AP कॉमा AB कॉमा AQ आर इन क्या बेटा HP। सुना ध्यान से, अब तुम ऐसे इसको याद रखना, सुन लो, ये देखो ये P पॉइंट ऑफ डिवीजन है और Q पॉइंट ऑफ डिवीजन है, देख लो तस्वीर में, P और Q पॉइंट ऑफ डिवीजन है क्या, P और Q पॉइंट ऑफ डिवीजन है, और किस दो पॉइंट को डिवाइड कर रहा है, AB को। तो जिस दो पॉइंट को डिवाइड कर रहा है उसका जो लेंथ है वो बीच में आएगा, और क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। अगर AP बाई PB बराबर AQ बाई BQ है तो मैं कह सकता हूं AP, ठीक है ना, AB एंड AQ आर इन HP। समझ आ रहा है क्या? अगर P और Q अगर AB को इंटरनली और एक्सटर्नली सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो यहां से क्या कंक्लूजन मिलेगा, AP AB और AQ आर इन क्या होगा HP। या आप कह सकते हैं P और Q AB के रिस्पेक्ट में हार्मोनिक कंजुगेट है, तो आप कह सकते हैं कि AB एंड AQ आर इन क्या होगा HP। उलट के भी बोल सकते हैं, A की जगह पे B की भी बात कर सकते हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं BQ और कौन BP और AB आर इन क्या होगा HP। उलट के भी बोल सकते हैं, A की जगह पे B को ले जा सकते हैं। लिख लिया, आ रहा है ठीक बेटा, तो वैसे ही आ रहा है, अभी सही है, ठीक है ना। लिखो आगे, हार्मोनिक कंजुगेट का एक दो एग्जाम्पल हम तुमको बताते हैं, ठीक है। एक ये देखो, ये एग्जाम्पल है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल। ये कोई ट्रायंगल हमने लिया ABC कोई ट्रायंगल लिया हमने, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये D ले लो, ठीक है, और इसको मैंने बढ़ा दिया, और ये यहाँ पे E ले लो। ये जो है ये AD मैंने लिया है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, और AE को मैंने कंसीडर किया है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। समझ में आ रहा बात? इस AD को हमने क्या लिया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और AE को हमने क्या लिया एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पे हम डिनोट कर देंगे, ये है आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। किस एंगल का है बताइए, एंगल A का, और ये कौन सा है बताओ, एक्सटर्नल एंगल ऑफ एंगल, ठीक है ना। अच्छा, अपोजिट टू एंगल A साइड A होता है, अपोजिट टू एंगल B साइड B होता है, और अपोजिट टू एंगल C साइड C, इतना पता है। तो हमने क्या लिया, एंगल A के सामने ये BC जो साइड है उसका लेंथ A ले लिया, और AC जो साइड है उसका लेंथ B ले लिया, और AB जो साइड है उसका लेंथ C, ठीक है। ये थोड़ा कैपिटल है, ये वर्टेक्स कैपिटल से काउंट करते हैं और साइड स्मॉल से। अच्छा, तुमको ये जरूर पता होगा, ये पढ़ा होगा थ्योरम तुम, अगर AD इंटरनल एंगल बाइसेक्टर तो एक रिलेशन होता है BD बाई DC, क्या होता है C/B होता है, आपने थ्योरम पढ़ा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर AD इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो हम क्या लिखते हैं BD बाई DC, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको याद रखना। BD बाई DC क्या होता है C/B। इसको प्रूफ कर सकते हो, कैसे कर सकते हो प्रूफ बताओ। C से परपेंडिकुलर लाइन है D का, चलो
ये एंगल तुमको क्या लग रहा है बताओ? ये एंगल a/2 है क्या? ये एंगल a/2 है क्या बताओ? अच्छा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल 90 होता है, पता है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है? 90 होता है। जैसे ये दो लाइन इंटरसेक्ट किया अगर, ठीक है, और ये इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और ये इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, तो इसके बीच का एंगल क्या होता है? 90। तो इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच का एंगल होता है 90। तो अब तुमको क्या लगता है ये वाली एंगल कितना आएगा बताओ? ये एंगल क्या आएगा? 90 आएगा क्या? बोलो। अच्छा, जब ये एंगल 90 आएगा और ये इसमें ये a/2 है, तो ये एंगल क्या तुमको दिखेगा? 90 माइनस a/2। समझ में आ रहा है क्या? और ये एंगल अपना 90, क्योंकि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल के बीच का एंगल होता है 90। तो ये लाइन और ये लाइन के बीच तो एंगल 90 है, और ये बीच वाली एंगल a/2 है, तो ये आ जाएगा 90 माइनस a/2। ठीक है यहाँ तक? नहीं दिया, वो नहीं दिया, लेकिन आता है, जरूरत है। ठीक है, सवाल भी मिल जाएगा तुमको, तो कर बनाओ, फिगर बना लिया। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, देखना ध्यान से ना। इस एंगल को थोड़ी देर के लिए हमने थीटा माना है ना, तो ये एंगल क्या लगेगा आपको? पाई माइनस थीटा। ये एंगल को थोड़ी देर के लिए हमने थीटा माना है, तो क्या ये एंगल पाई माइनस थीटा लगेगा क्या बताओ? ठीक है, हम साइन रूल लगा रहे हैं ना, हम साइन रूल लगा रहे हैं। किस ट्रायंगल में लगा रहे हैं साइन रूल? साइन रूल समझते हो क्या होता है? साइन रूल देखो क्या होता है, सुनना। साइन रूल क्या है? ये साइन कोसाइन फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री का है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। सुनना, अगर साइड ए लिया ना, साइड ए लिया, तो ए के सामने वाला साइड, ए के सामने वाला जो सामने, ए के सामने जो एंगल है उसका साइन का रेशियो, मतलब ए बाई साइन ए बराबर होता है ना बी बाई साइन ए बराबर होता है सी बाई साइन। यही रूल लगा रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है बताना, ध्यान से देखना। अगर साइड ए लिया तो उसके सामने वाली एंगल का साइन, साइड बी लिया तो उसके सामने वाली एंगल का साइन, और साइड सी लिया तो उसके सामने वाली एंगल का साइन का रेशियो क्या होता है? सेम। तो तुम इस ट्रायंगल में लगाओ ना, इस ट्रायंगल में लगाओ, इन ट्रायंगल एबीडी साइन रूल लगाओ ना, इस ट्रायंगल में एबीडी में साइन रूल लगाओ। देखो थीटा के सामने कौन सा साइड है? सी। तो सी बाई साइन थीटा लगा सकते हैं क्या बताओ? अच्छा ध्यान देना ना, a/2 के सामने कौन सा साइड है? BD। a/2 के सामने कौन सा साइड है? BD। तो BD बाई हम क्या साइन a/2 लगा सकते हैं क्या? बोलो। ठीक है, अच्छा ये हो गया ना, इसको हम 1 मान लेते हैं, ध्यान से सुनना। अच्छा अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ADCB, इन ट्रायंगल ADCB, फिर साइन रूल लगाते हैं। इस ट्रायंगल में ना, इस एंगल के लिए साइड वाली क्या है? B है। तो B बाई क्या आ जाएगा? साइन पाई माइनस थीटा। समझ में आ रहा है क्या? और ये a/2 के लिए कौन सा साइड है? DC है क्या? तो DC बाई साइन a/2 आ जाएगा क्या बोलो? अच्छा साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन। तो b बाई साइन थीटा बराबर आ जाएगा ना CD डिवाइडेड बाई साइन a/2। बोलो, इसको मान लिया तो हम तुमको प्रूव करके दिखा रहे हैं C/B कैसे होता है। तुम ज्योमेट्री से बनाया था ना, ट्रिग्नोमेट्री लगा के हम लोग प्रूव कर रहे हैं। तो देखो क्या हो रहा है ना, 1 अब डिवाइडेड बाई 2 कर लो, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लो तो क्या आ रहा है? 1 डिवाइडेड बाई 2 करो तो क्या आ रहा है बताओ? अरे 1 डिवाइडेड बाई 2 करो तो देखो C बाई B आ जाएगा क्या? C बाई B साइन थीटा कट जाएगा, तो C बाई B बराबर आ जाएगा, और साइन a/2 साइन a/2 कट जाएगा, BD बाई CD। यही तो बोला था, BD बाई CD क्या बोला था? C अपॉन B। ये हो रहा है प्रूफ, क्या बताओ? अच्छा इस रेशियो में देखो, इस रेशियो में ध्यान से देखो,
कॉमन पॉइंट क्या है बताओ, कॉमन पॉइंट क्या है? तो डी पॉइंट ऑफ डिवीजन होगा क्या? किसको डिवाइड करेगा? बीसी को डिवाइड करेगा, बीसी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? अच्छा, डी बीसी के बीच में है या बाहर में? बीच में है, तो मैं क्या कहूंगा? डी डिवाइड्स बीसी इन द रेशियो ऑफ सी इज टू बी इंटरनल। तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या बताओ? हियर डी डिवाइड्स बीसी इन द रेशियो ऑफ, बोलो, सी इज टू बी। कैसे? इंटरनली या एक्सटर्नली? इंटरनली। देख लो, लिखा क्या? अरे ये समझ में आ रहा? आगे देखो, बड़ी फोन तुम्हारा आता। कॉपी लेना अच्छा, खींच लो। अब आ जाओ यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, ठीक है? ध्यान से देखना, अभी ध्यान से देखना। सुना ध्यान से, ये एंगल को हम अल्फा मानते हैं, इस एंगल को अल्फा मान लेते हैं, तो ये एंगल पाई माइनस अल्फा होगा क्या? बोलो बोलो, ठीक है? यस सर। अच्छा, पहले हम जो है ना, हम बात करते हैं बड़ा, मिटा दे इसको हम। पहले हम बड़ा वाला ट्रायंगल में बात करते हैं। सबसे बड़ा वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल कौन बन रहा है? AB। इन ट्रायंगल ABE में साइन रूल लगा रहे हैं ना, इन ट्रायंगल AB में साइन रूल लगा रहे हैं। सुनना ध्यान से। इस एंगल के लिए ना, इस एंगल के लिए इसको अल्फा नहीं मानते, ये बेकार है। इसको अल्फा नहीं मानते, इसको एंगल अल्फा मानते हैं ना, इसको एंगल अल्फा मानते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको अल्फा मानते हैं, ठीक है? तो ध्यान से देखना, इस एंगल अल्फा के लिए, इस एंगल अल्फा के लिए ये साइड BC AB आ रहा है क्या? बताओ। यस सर। इस एंगल अल्फा के लिए ये साइड C आ रहा है क्या? बताओ। यस सर। तो C डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। अच्छा, हम चाहते हैं BE चाहते हैं, हम BE चाहते हैं, तो BE साइड के लिए क्या ये पूरा एंगल आएगा क्या? तो ये पूरा एंगल क्या होगा? ये 90 है, ये 90 है, ठीक है क्या? 90 प्लस a/2 आ जाएगा क्या? बोलो। तो यहाँ पे आ जाएगा BE डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस a/2 आएगा क्या? बताओ। क्योंकि ये एंगल 90 है और ये एंगल a/2, तो साइन 90 प्लस a/2 आ जाएगा। अच्छा, साइन 90 प्लस a/2 क्या हो जाएगा? cos a/2। तो यहाँ आ जाएगा C डिवाइडेड बाई साइन अल्फा और ये B डिवाइडेड बाई cos a/2 हो जाएगा। इसको 1 मान लेते हैं। बोलो बोलो बोलो। अच्छा, अब हम छोटू ट्रायंगल में आते हैं ना। कौन सा ट्रायंगल में? आगरा, कोचीन, इंग्लैंड, ACE। इन ट्रायंगल किस में बात करते हैं बताओ? ACE। अगेन साइन रूल लगाते हैं। तो देखो, इस अल्फा के सामने कौन सा साइड आ रहा है? AC, दैट इज B आ रहा है क्या? डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। अच्छा, ये CE हम चाहते हैं, CE। तो CE के सामने कौन सा एंगल आ रहा है बताओ? 90 माइनस a/2। साइन 90 माइनस a/2, साइन 90 माइनस a/2 क्या होता है? cos a/2। तो B डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बराबर CE डिवाइडेड बाई cos a/2। इसको मान लो आप 2। अच्छा, 1 2 अलग था, ये दूसरा है 1, ठीक है? चलो नाम दे देते हैं इसको, 3 नाम देते हैं, हटाओ, इसको 4 देते हैं, ठीक है? अच्छा, 3/4 करो तो क्या रहा बताओ? बोलो बोलो। क्या आ जाएगा? देखो, C/B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? BE/C आ जाएगा क्या? अब थोड़ा तस्वीर में देखो,
यहाँ पे देखो, रेशियो में देखो, कॉमन पॉइंट कौन है? तो ई पॉइंट ऑफ डिवीजन होगा। Yes, sir. डिवाइड कौन होगा? BC. बीसी। किस रेशियो में डिवाइड होगा? C/B में, हैं? ठीक है ना? Yes, sir. अच्छा, कैसे डिवाइड हो रहा है? External. एक्सटर्नल। बीसी के बाहर है नहीं, तो यहां सब लिख सकते, लिखो हियर ई डिवाइड्स बीसी एक्सटर्नली इन, क्या हो गया बताओ? बीसी डिवाइड एक्सटर्नली इन द रेशियो क्या? C/B। ठीक है। अच्छा सुनना, पहले में डी डिवाइड किया था किसको? बीसी को कि किसी और को? बीसी को। दूसरी में ई डिवाइड किया बीसी को, डी डिवाइड किया इंटरनली, ई डिवाइड किया एक्सटर्नली। अलग अलग रेशियो या सेम रेशियो? अरे दोनों सिचुएशन में C/B। तो बताओ डी और ई क्या हो गया? किसके रिस्पेक्ट में? डी एंड सी के रिस्पेक्ट। समझ में आ रहा है क्या? तो लिख लो यहाँ पे, हियर लिख लेना, हियर डी एंड ई आर हार्मोनिक कंजुगेट विथ रिस्पेक्ट टू बीसी। अनिकेत समझ रहा? डी एंड ई आर हार्मोनिक कंजुगेट विथ रिस्पेक्ट टू बीसी। अच्छा आप ऐसे भी बोल सकते हो क्या? ये देखो एंगल ए के सामने वाली साइड बीसी, देखो एंगल ए का बाइसेक्टर डिवाइड करेगा बीसी को। समझ में आ रहा है क्या? एंगल ए के सामने वाली जो साइड है उसको डिवाइड करता है। एंगल ए का बाइसेक्टर डिवाइड करेगा बीसी को, एंगल बी का बाइसेक्टर डिवाइड करेगा एसी को। समझ में आ रहा है? और एंगल सी का बाइसेक्टर डिवाइड करेगा एबी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंगल सी का बाइसेक्टर डिवाइड करेगा एबी को। ठीक है, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड करेगा और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर दोनों डिवाइड करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, बट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इंटरनली डिवाइड करेगा और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एक्सटर्नली। इसका मतलब आप कह सकते हो कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जो है साइड्स को जो है वो कैसे डिवाइड कर रहा है? हार्मोनिकली डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा? आप यहां से कह सकते हो ना, बीडी बीसी और बीई आर इन क्या? एचपी। कौन कौन एचपी में हो जाएगा? बीडी बीसी बीच में आएगा और बी आर इन क्या आ जाएगा? एचपी। तो लिख लोगे नोट्स में लिखना, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स अपोजिट साइड्स ना, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को डिवाइड कर रहा है ना। ठीक है, डिवाइड्स अपोजिट साइड्स हार्मोनिकली, डिवाइड्स अपोजिट साइड्स हार्मोनिकली। और याद रखना, सुनना, एंगल ए का बाइसेक्टर डिवाइड करता है C/B में, तो एंगल बी का बाइसेक्टर कैसे डिवाइड करेगा? अरे भाई ए का बाइसेक्टर C/B, ए नहीं आता है तो बी वाले में बी नहीं आएगा, A/C आएगा, और सी वाले में सी नहीं आएगा, वो A/B। समझ में आ रहा है क्या? याद रखना, सुनना, अगर तुमको हम बोले इस तरह से, ये वाली, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। अब सुनना, अगर AD बाई DC चाहिए, AD बाई DC चाहिए, तो AD कनेक्टेड है ये साइड से, तो साइड C आ गया, और CD कनेक्टेड है ये साइड से, तो क्या हो गया? B। तो C/2 ये रेशियो है। अच्छा फिर वही आगे कर, ये तो साइड ये ना रखना, तो C/2। अरे भैया यही दो साइड ना रे, इसका तो इसको और इसको बाइसेक्ट करें ना, इसको और इसको डिवाइड करेगा ना। रेशियो देखो क्या हो रहा है, एंगल ए के लिए देखा तो एंगल ए किससे कनेक्टेड है? सी और बी से, तो सी दोनों साइड का रेशियो लिया ना, तो एंगल बी वाला में किससे कनेक्टेड है? सी और ए से, तो रेशियो किसका आएगा? C/A। समझ में आ रहा? अच्छा अगर तुमसे ये पूछ दिया, यहाँ एफ आ गया, मान लेते एफ, अब पूछ दिया AF डिवाइडेड बाई FB, बताओ क्या हो जाएगा? AF डिवाइडेड बाई FB, तो यहाँ देखो ये वाली ये साइड B है, तो यहाँ पे B/A आएगा,
B is to A, और AF कनेक्टेड है B से, तो ऊपर आएगा B और नीचे आएगा B is to A। समझ रहे हो? याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इंटरनली डिवाइड करेगा और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एक्सटर्नली। ठीक है, तो आपसे अगर कोई एग्जांपल पूछे हार्मोनिक कंजुगेट का, तो ये बहुत खूबसूरत एग्जांपल। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर साइड्स को कैसे डिवाइड करता है? हार्मोनिक। ठीक है, एक और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप पढ़ेंगे, आप सर्कल पे बताया जाएगा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो होता है, जैसे ये दो सर्कल है, सुनना ध्यान से, ये दो सर्कल है, यहाँ पे ये जो होता है ना, ये इस तरह से कॉमन टेंजेंट बना रहे हैं। ठीक है, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और एक इस तरह से बनाते हैं। ये अभी हम प्रूफ नहीं करेंगे, अभी प्रूफ करने लेंगे तो बता दो जरा से। ये डी, ये टी डी और ये C2 और C1, ये दोनों सर्कल का सेंटर है। ये चारों पॉइंट एक लाइन में होता है, C1 T C2 और D एक लाइन में होता है। ठीक है, और T जो है C1 C2 को इंटरनली डिवाइड करता है, और D जो है C1 C2 को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। और क्या किस रेशियो में डिवाइड करता है? दोनों सर्कल का रेडियस के रेशियो। इसका रेडियस अगर R1 है, इसका रेडियस अगर R2 है, तो C1T बटा C2T होता है R1 बाई R2, और C1D बाई C2D जो होता है वो भी होता है R1 बाई T डिवाइड करता है C1 C2 को इंटरनली, और D डिवाइड करता है C1 C2 को एक्सटर्नली। किस रेशियो में? रेडियस का रेशियो। तो यहाँ पे T और D क्या होता है? हार्मोनिक। एक इंटरनली डिवाइड करेगा और एक एक्सटर्नली। ये इसकी हेल्प से हम लोग ये सब पॉइंट निकालते हैं। हाँ, सिमिलरिटी समझ जाएगी, सिमिलरिटी साइड। चलो इसको हम पूरा समझा देते हैं, एक बार का हम पूरा समझा देते हैं। चलो देखो, लिखो, ये भी लिख लगे, लिखो, इसको बताइए देते हैं, पूरा बताते हैं। सुनना, दो सर्कल बनाओ, ठीक है, इस तरह से। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो ध्यान देना, फोटो बनाना सही सही, ठीक है, हमसे भी बनता है सही सही। ये पॉइंट टी है, ठीक है, ये पॉइंट टी है। अच्छा, कैसे बना है? रेडियस टेंजेंट बना रहे हैं, प्रूफ ही कर दे रहे हैं। ये डी था, ऐसा क्या है? बनाओ इसको, फोटो बनाओ सही सही। अरे यहाँ सर्कल का सेंटर लो C1, यहाँ ले लो C2, तुरंत समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है ना। ये सुना, ध्यान देना, ये सुना, ये छोटू सर्कल देखो, यहाँ हाथ का इशारा देखना, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट से एक ट्रायंगल बन रहा है क्या? यस सर। बोलो। यस सर। इसको, इस रेडियस को मैंने R1 माना है, इस रेडियस को हमने R1 माना, इसका नाम हम P1 दे देते हैं, ये पॉइंट का नाम हम दे देते हैं P1। और सुना यहाँ पे, इसको मिला दिया, यहाँ पे इसका नाम दे दिया P2। देखो ये पॉइंट से ये एक सर्कल बना है क्या? ये रेडियस हम R2 मान रहे हैं, ये रेडियस R2 है, ठीक है। तो देखो यहाँ से कौन कौन सा ट्रायंगल में बात कर रहे हैं बताओ? C1 P1 और T, ये वाली पॉइंट P1 है बेटा, ये वाली पॉइंट C1 P1 T, और बात कर रहे हैं C2 P2 T में। क्या ट्रायंगल सिमिलर लग रहा है क्या? ये 90 दिख रहा है क्या? 90, और ये वर्टिकल एंगल, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक है क्या? बोलो। तो तुमको लग रहा है क्या? यहाँ पे देखो, इस एंगल के सामने वाली रेशियो रेडियस, इसके सामने ये वाली R2, तो क्या लग रहा है? R1 बाई R2
बराबर क्या लग रहा है, ये 90 के सामने C1T और इस 90 के सामने C2T लग रहा है क्या बराबर, तो C1T बटा C2T आ गया R1 बाई R2। अब बताओ यहाँ पे T डिवाइड कर रहा है इंटरनली या एक्सटर्नली, इंटरनली। C1 C2 के बीच है रे, C1 C2 क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ टू सर्कल्स। C1 C2 क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स। कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली। R1 R2 रेडियस है दोनों का, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ बड़ा वाला ट्रायंगल, इधर से ये नाम दे दिया N1 और ये नाम दे दिया N2, ठीक है। इस ट्रायंगल में बात कर लो, इस ट्रायंगल में बात कर लो। इन ट्रायंगल छोटू ट्रायंगल लेना, बड़ा ट्रायंगल लेना, कौन सा, DC1 N1, DN1 C1 है ना, DN1 C1 एंड D सिमिलर, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा DN2 क्या C, ऐसा होगा क्या बोलो। तो कैसे हो जाएगा सिमिलर, देखो एक कॉमन एंगल आ जाएगा, ये कॉमन एंगल आ गया क्या D पे, ये 90 दिखा क्या, तो बताओ यहाँ से क्या रिलेशन आ जाएगा, देखो ये R1 और ये R2, ये लेंथ रेडियस R2, ये रेडियस R1, ठीक है क्या, बताओ ये C1D डिवाइडेड बाई C2 क्या दिख जाएगा, C1D डिवाइडेड बाई C2D, R1 बाई R2 दिख गया क्या, बोलो। अभी देखो C1 C2 यहाँ भी कॉमन है, C1 C2 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ D डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, यहाँ T डिवाइड कर रहा है इंटरनली, किस रेशियो में, सेम रेशियो में कर रहा है, बताओ। तो हम कह सकते हैं T एंड D क्या होता है, हार्मोनिक। T एंड D को हम क्या बोल सकते हैं, हार्मोनिक। अच्छा HP में कौन कौन बनेगा बताओ, HP में बनेगा C1T, C1 C2 एंड C1, और इन क्या होगा, समझ लो बात। चलो लिखो आगे, मिड पॉइंट फार्मूला तो बना लोगे, मिड पॉइंट, चलो लिखो मिड पॉइंट फार्मूला। साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा, अभी कुछ बोल नहीं रहा, डब्लू नहीं बोलता, अभी आ रहा है ठीक बेटा, कड़क आ रहा, ठीक है, समझ में आ रहा नहीं ये बताए, ठीक है चलो एकदम कड़क आ रहा, चलो मिटा रखते हैं ना। लिखो अगला, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा बताओ, मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला में क्या होता है बताओ, रेशियो क्या हो जाता है, 1:1 आ जाता, तो चलो देखिए लिख लो ना, ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है ना, ये r है, ये a है, ये b, AR by RB अगर 1:1 आ जाए, ठीक है, अब 1:1 आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे r क्या हो जाएगा बताओ, मिड पॉइंट, तो r का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बताओ, x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2, ठीक है ना। चलो सिंटवार्ड लिखो, सिंटवार्ड, हाँ लेम्डा का वैल्यू लेम्डा लेते हैं तो वही लेम्डा का वैल्यू बताएंगे। जनरली हम लोग सवाल जब बनाते थे m/n नहीं लेके बनाते, लेम्डा नहीं बनाते, क्योंकि उसमें एक कानून से काम हो जाता है ना, लेकिन जब सवाल बनाना होगा हम लोग को तो कुछ AR by RB अगर मानना होगा तो हम लेम्डा/1 ही मानेंगे, एक ही अननोन के लिए मानेंगे। लिखो सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या होता है बताएगा कोई, नहीं बाबा, डिफिनेशन, हाँ सेंट्रॉइड होता है, लिखो डिफिनेशन, सेंट्रॉइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी मतलब क्या होता है ना,
तीन लाइन अगर एक पॉइंट से गुजर जाता है ना तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो मीडियन भी तीन होगा, तीन वर्टेक्स से तीन मीडियन। तो लिखो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, या आप ऐसे बोल सकते हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉल्ड सेंट्रॉइड। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी का मतलब समझते हो क्या होता है? अगर तीन लाइन एक पॉइंट से गुजरता है तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो मीडियन जो तीनों जो है एक ही पॉइंट से गुजरेगा, और जिस पॉइंट से गुजरेगा उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो मीडियन का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या होता है? सेंट्रॉइड। चलो ठीक है, अभी सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ए है, बी है, सी है, ए है, बी है, सी है। ध्यान से सुनना, ये वर्टेक्स आपका x1 y1 है, ये वर्टेक्स x2 y2 है, ये वर्टेक्स x3 y3 है, ठीक है। ए है x1 y1, बी है x2 y2, सी है x3 y3। अच्छा, मीडियन की बात हो रही है तो आप मीडियन बना लो, तो D मिड पॉइंट आ जाएगा क्या? यस सर। तो जब D मिड पॉइंट आ जाएगा तो D का कोऑर्डिनेट आ जाएगा x2 + x3 y2 यस और y2 + y3 y2 आ जाएगा क्या? यस। ठीक है ना। और मीडियन पे एक कॉमन पॉइंट होता है जो मीडियन को हमेशा 2:1 में काटता है, और वो पॉइंट क्या होता है? सेंट्रॉइड। ये आपको याद होगा, यस सर। ठीक है ना। चलो एक और मीडियन बना देते हैं, ये E ले लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ही आपका सेंट्रॉइड होगा। तीसरा मीडियन भी एक पॉइंट से गुजरेगा, समझ रहे हो बात को? यस सर। अच्छा, इसमें क्या रेशियो होता है? AG/GD, पता है ना आपको? AG/GD सेंट्रॉइड जो है मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 में। सेंट्रॉइड जो है मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 में, याद रखिएगा। हर एक मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 में। तो अब आपको लगता है कि आप AG/GD निकाल सकते हैं, तो देखिए कॉमन पॉइंट क्या है? G है क्या? यस सर। यानी कि G किसको डिवाइड कर रहा है बताइए? A और D को। और इंटरनली या एक्सटर्नली? इंटरनली बीच में है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1। तो आप ऐसे भी याद रखिएगा, स्टेटमेंट भी लिख लीजिए आप कि सेंट्रॉइड जो है मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 में इंटरनली। सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियंस इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो आपको लगता है कि G का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। यहां से देखिए 2:1 में बात हो रही है बेटा, तो ये 2 किसके साथ जाएगा? D के साथ। ये 1 किसके साथ जाएगा? A के साथ। दूर दूर वाला से जाता है ना, देखो 2 दूर है किसके साथ से? D से। तो 2 जाएगा D के साथ, और 1 दूर है A के साथ, तो 1 जाएगा A के साथ। समझ में आ रहा? तो बताओ G का कोऑर्डिनेट, G का कोऑर्डिनेट मान लिया G डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। अब G का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा बताओ? यहाँ पे देख लो, 2 टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा क्या? तो 2 टाइम्स ऑफ x2 + x3/2 बोलो, प्लस 1 टाइम्स ऑफ x1 आएगा क्या बताओ? और डिवाइडेड बाई 2 + 1 आ जाएगा क्या? a + n, ठीक है। अच्छा, कॉमा, ठीक है, कॉमा क्या होगा बताओ? कॉमा, फिर उसी तरह से 2 टाइम्स ऑफ y2 + y3/2 आ जाएगा, प्लस 1 टाइम्स ऑफ y1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 आ जाएगा क्या बोलो? ये 2 शांत हो जाएगा, ये 2 शांत हो गया। तो G का एक्चुअल कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x1 + x2 + x3/3। ये तो x कोऑर्डिनेट, और ये y1 + y2 + y3/। अच्छा, ये 3 डैश देने का मतलब क्या है ना? पॉइंट G का कोऑर्डिनेट है। पॉइंट को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है ना, तो G लिखा, कोई पॉइंट लिखा है, अब उसका कोऑर्डिनेट लिखना है, तो 3 को इस तरह से डैश दे दो। अच्छा बताओ, ये तो कोई भी ट्रायंगल की बात अगर होगी, जैसे ये तुम्हारा कैसा ट्रायंगल लग रहा है? 3 तरह का दुनिया में ट्रायंगल होता है, एक एक्यूट होता है, एक ऑब्ट्यूज होता है, एक राइट एंगल होता है, ठीक है। ये ट्रायंगल तो हमारा एक्यूट जैसा दिख रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा या राइट एंगल ट्रायंगल होगा, कोई भी ट्रायंगल होगा, सेंट्रॉइड हमेशा क्या होता है? इनसाइड होता है। किसी भी ट्रायंगल में सेंट्रॉइड का पोजीशन हमेशा क्या होता है? इनसाइड। तो लिख लो नोट में,
In any triangle, the position of centroid will inside. सेंट्रॉइड हमेशा इनसाइड पॉइंट होता है किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी सिचुएशन में, ट्रायंगल हो, राइट एंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, सेंट्रॉइड का पोजीशन हमेशा क्या आएगा? इंटीरियर आएगा, इनसाइड। चलो लिखो इंटरनल क्या है ना, अगला जो है ना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन सेंटर। इन सेंटर, इन सेंटर लिखो क्या होता है? इन सेंटर होता है, इन सेंटर लिखना, इन सेंटर, इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ कनकरेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इन सेंटर होता है, लिखो डिफिनेशन, पॉइंट ऑफ कनकरेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। पॉइंट ऑफ कनकरेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। इन सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ कनकरेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से गुजरेगा, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इन सेंटर। ठीक है, सुनना ध्यान से। ये एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है, ये सपोज एक बाइसेक्टर ये ले लिया, ये एंगल बराबर है, एक बाइसेक्टर ये ले लिया, ये एंगल बराबर है, ये आई बी द पोजीशन ऑफ इन सेंटर। ठीक है क्या? यहाँ पे ये पॉइंट x1 y1 है और ये बी पॉइंट x2 y2 है और ये सी पॉइंट है x3 y3। ठीक है, अपोजिट एंगल ए साइड ए है, बीसी साइड लेंथ ए है। साइड लेंथ ए कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, पॉइंट पता है। अपोजिट एंगल बी साइड बी है तो बी साइड कैसे आएगा? ए और सी के बीच का डिस्टेंस। और ये आपका साइड सी है जो किससे आएगा बताओ? ए और बी से। तो इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होता है, इन सेंटर का जो पोजीशन होता है, इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होता है बेटा, वो होता है, याद रखना, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, कॉमा ये तो x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट होता है a बाई 1 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। ठीक है, याद रखेगा। abc क्या है बताओ? ABC length of sides of triangle, लिख लेना here ABCB length of sides of triangle, ABCB length of sides of triangle, ABCB length of sides of triangle, ABCB length of sides of triangle। Sides of triangle, ABC क्या बताएगा? लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। कोई इस रीजन को डिराइव कर सकता है? करो जरा, कोशिश करो, कैसे आएगा ये? खाली फार्मूला भी रखना है, हम सब डिराइव भी कर रहे हैं।
बनाने थी वो भी नहीं बना रहा है। चलो देखो, एक बनाने थी वो भी नहीं बना रहे हो, ये गलत बात है। चलो देखो, अभी तुमको हम रिलेशन बताए थे, सुनो, ये फोटो में ये वाली पॉइंट को डी मान ले क्या, ठीक है क्या? अच्छा, जब ये पॉइंट डी अगर हो गया तो अभी हमने देखा था BD बाई DC, क्या देखा था बताओ? AB बाई AC देखा था क्या? अरे अभी तो देखा रे, अभी प्रूफ ही किए। अरे BD बाई DC दिखा ना, प्रूफ किया ना, AB बाई AC। अच्छा DD लिख दिया, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर में रूल होता है ना, याद रखना है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा, सवाल बनाने में यूज होगा, बार बार ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा। एंगल AD एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ लिखेंगे थोड़ा, here AD भी एंगल बाइसेक्टर, सो BD अपॉन DC लिखेंगे, देख देते हैं पूरा अंग्रेजी, here AD भी एंगल बाइसेक्टर, लिखने में तो हमको माथा दर्द होता है, ऑफ एंगल A, therefore BD by DC बराबर क्या जाएगा? AB by AC। तो BD by DC क्या हो जाएगा बताओ? C अपॉन B आ जाएगा क्या? बोलो। तो C अपॉन B जब हो गया तो क्या तुमको लगता है कि D का कोऑर्डिनेट आ जाएगा? तो यहाँ से D का कोऑर्डिनेट बताएगा CX3 प्लस BX2 आएगा क्या? CX3 प्लस BX2 y क्या आ जाएगा? B प्लस C, और फिर क्या आ जाएगा? CY3 प्लस BY2 YB प्लस C, ऐसा जाएगा क्या? सोचो, अब D का कोऑर्डिनेट मिल गया, अगर तुमको AI बाई ID मिल जाए तो काम हो जाएगा क्या? AI बाई ID अगर मिल जाए तो काम हो जाएगा क्या? AI अपॉन ID, I जो है AD को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, D का कोऑर्डिनेट हमने निकाल ही लिया है, A का कोऑर्डिनेट पता है, बता सकता है AI बाई ID क्या होगा? AI बाई ID होता है B प्लस C इज टू A, A B प्लस C इज टू A होता है। भाई सिमेट्री भी आप बोल सकते हैं, सिमेट्री से भी रिजल्ट जो है ना उसके हिसाब से देख सकते हैं। अरे भैया नीचे तुमको क्या लाना, देखो यहाँ x2 के साथ b लग गया, c लग गया x3 के साथ, तो a जाएगा x1 के साथ, b प्लस c कटना ही चाहिए। तो सिमेट्री से भी आप बोल सकते हो कि रेशियो हमारा क्या होगा? b प्लस c इज टू a। अगर यहाँ पे c प्लस a होता तो रेशियो क्या होता? c प्लस a इज टू b। अगर यहाँ पे a प्लस b दिखे नीचे तो रेशियो क्या दिखेगा? a प्लस b इज टू c। ऐसे हम प्रूफ कर दे रहे हैं, एक लाइन सुना ध्यान से, ये हम प्रूफ करते रहे, देखना याद रखना है, ये AI बाई ID सुनना, एंगल A के लिए सुनना, एंगल A का बाइसेक्टर लेंगे तो ऊपर आएगा B और C का सम, नीचे आएगा A। उसी तरह से एंगल अगर हम BI बाई IE लिखेंगे, ये वाली लिखेंगे, एंगल B के लिए लिखेंगे तो ऊपर आएगा A और C का सम, नीचे आएगा B। अरे मेरे बेटे, एंगल A के लिए नीचे A आ गया तो ऊपर बाकी दो का सम, एंगल B वाले में नीचे B आ जाएगा, ऊपर A और C का सम, एंगल C वाली में नीचे C आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा A प्लस। समझ लो, जैसे हम AI बाई ID बोल रहे B प्लस C इज टू A, मतलब आप ऐसे समझो ना, इंटरनल जैसे सेंट्रॉइड जो है मीडियन को हमेशा 2:1 में काटता है, लेकिन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को इन सेंटर हमेशा एक रेशियो में नहीं काटता। एंगल A वाली के लिए किस रेशियो में काटेगा? B प्लस C इज टू। एंगल B वाली के लिए नीचे B आएगा, ऊपर क्या आएगा? A प्लस C। याद रख सकता है? एंगल C वाली के लिए नीचे C और ऊपर A प्लस B। कितना याद रखना? हम इसको अभी प्रूफ कर दे रहे हैं, ठीक है? आता कैसे, ध्यान से देखना। चलो देखो, अभी देखो इस ट्रायंगल में अगर मैं यहां से देखो, मेरे को क्या चाहिए? AI बाई ID। तुमको लग रहा है ये AI बाई ID क्या आएगा? BC डिवाइडेड बाई BD आएगा क्या?
अरे मेरे बेटा अभी तो बताया थे एंगल बाइसेक्टर्स। क्या हम इस ट्रायंगल में बात करें, इन ए ट्रायंगल हम प्रूफ कर रहे हैं इसको, ये ऐसे याद रखना, ठीक है। इस ट्रायंगल में हम बात करते हैं इन ट्रायंगल एबीडी में क्या आपको लगता है कि बी आई एंगल बाइसेक्टर एंगल बी का, तो जब बी आई एंगल बाइसेक्टर तो ए आई बाई आई डी बराबर क्या होगा, सी डिवाइडेड बाई बी डी होगा क्या, होगा क्या। अगर मैं बीडी का एक्चुअल लेंथ निकाल लूं तो काम हो जाएगा क्या, अगर मैं बीडी का लेंथ निकाल लूं तो काम हो जाएगा क्या। तो अब बीडी का लेंथ निकालना है। अब बीडी का लेंथ निकालने के लिए मेरे पास ये रिलेशन तो पता था, बीडी बाई डीसी बराबर सी टू बी दिया हुआ था क्या, ये दिया हुआ था क्या। अगर बीडी बाई डीसी दिया हुआ था सी टू बी, अभी तो देखा था ना बीडी बाई डीसी, इसको मैं उलट देता हूं, डीसी बाई बीडी बराबर बी बाई सी होगा क्या। अच्छा दोनों साइड में एक ऐड कर देता हूं, तो डीसी बाई बीडी प्लस 1 बराबर आ जाएगा बी बाई सी प्लस 1 आ जाएगा क्या। नीचे आ जाएगा बीडी, यहाँ आ जाएगा डीसी प्लस बीडी बराबर बी प्लस सी बाई सी। डीसी प्लस बीडी क्या आ जाएगा, डीसी प्लस बीडी, डीसी प्लस बीडी बीसी, ए आ जाएगा। तो ए बाई बीडी बराबर क्या आ गया, बी प्लस सी बाई सी। तो बीडी का वैल्यू कितना आ गया, ए सी बाई बी प्लस सी आ गया क्या, बताओ यहाँ पटक दो, तो ये आ गया सी बाई ए सी बाई बी प्लस सी, ए सी कट जाएगा क्या, ए आई बाई आई डी क्या आ जाएगा, बी प्लस सी टू ए आया, बताओ है ना रेशियो, बोलो ये रेशियो आ गया। अब तो तुम लगा दो सेक्शन फार्मूला। अब आई का कोऑर्डिनेट क्या आएगा बताओ, आई का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ये बी प्लस सी का पार्ट है, ये पार्ट ए का है, तो बी प्लस सी किसके साथ जाएगा, डी के साथ, और ए किसके साथ जाएगा, ए के साथ। तो बताओ क्या जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट बी प्लस सी और डी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना लिखा है, बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, समझ में आ रहा है क्या, अब प्लस ए टाइम्स ऑफ एक्स वन, ए टाइम्स ऑफ एक्स वन, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या आएगा, बी प्लस सी प्लस ए। उसी तरह बाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, बी प्लस सी बी बाई टू प्लस सी बाई थ्री प्लस, अच्छा सॉरी, डिवाइडेड बाई बी प्लस सी और प्लस ए क्या आ जाएगा बाई वन, और नीचे क्या आएगा बी प्लस सी प्लस ए। समझ में आ रहा है, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, देखो आ गया आई का कोऑर्डिनेट, आई का कोऑर्डिनेट क्या बन गया बताओ, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बाई कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, और फिर क्या आ गया बताओ, ए बाई वन प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई थ्री बाई क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी बन गया क्या, बताओ बोलो बन रहा है। सुनो भाई देखो, अभी कुछ नहीं करोगे, अभी घर में बनाओगे क्या, एक काम करना, एडिशन मत रखा ये, और तुम इनका रखा नहीं है, वो सब किताब नहीं, इंग्लिश है तो ठीक है, अभी उतना टाइम नहीं है बनाने का सिंगल इंग्लिश, हम पढ़ा रहे हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन उतना बनाने का टाइम नहीं तुम्हारे पास। तुम एक काम करना, सुनो जो बोल रहे हैं उसको बनाना, तुम एक काम करना, अरे एमसीक्यू नहीं है क्या बेटा, छोड़ो अभी जो बुझाएगा वो बनाना, ठीक अब इसमें बहुत बचा हुआ है, अभी आगे हाँ भेज देंगे पक्का, हाँ बेटा हाँ। अभी देखो ये इसके बाद ना इन सेंटर बता दिए ना, एक सेंटर पढ़ेंगे, सेंट्रॉइड सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर ये सब पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ रिलेशन है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोकस, नहीं शिफ्टिंग ऑफ ऑर्बिट, फिर लोकस डेट सेंटर। हाँ आज कल वाला नहीं क्या है, आज चल जाएगा।
रिकॉर्ड हो गया गाल वाला रिकॉर्ड नहीं है रिकॉर्डिंग। अच्छा सुनो ना, तो ये जो है ना ग्रुप में भी है